बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुरानी वज़ाइफ़ के नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज जो है वो 20 रकातों की नमाज होती है। बहुत सारे लोग के अंदर ये कन्फ्यूज़न होती है कि 20 रकात के बजाय 8 रकात पढ़ते हैं, कुछ लोग 12 रकात पढ़ते हैं, लेकिन इन सब मुख्तलिफ़ चीज़ों में अपने वक्त को, अपने टाइम को बिला वजह आप सर्फ़ करते हैं। मुख्तसरन ये है कि तरावीह की जो नमाज है 20 रकात की नमाज है। आप हज़रात को 20 रकात की नमाज पढ़नी है। ये बाद नमाज इशा पढ़ी जाती है। और तरावीह का जो टाइम है, आप इशा की नमाज से लेकर के फ़ज्र से पहले पहले तरावीह की नमाज़ पढ़ सकते हैं। मसला इसमें यह है कि अगर जो आप जमात के साथ तरावीह पढ़ रहे हैं तो और अफजल है, और ये तरावीह की नमाज जो है आप मस्जिद में ही अदा करें, ये और अफजल है। लेकिन अगर जो आप घर में पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा कुरान याद नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? मर्द हो या औरत, जिस किसी को भी कुरान पूरा याद नहीं है वो तरावी की नमाज इस तरीके से पढ़े। 20 रकातों की नमाज में 10 सलाम से पढ़ी जाएगी। 10 सलाम से आप तरावीह की नमाज अदा करेंगे। तो अलम तर कैफ़ा से शुरू करें और कुल औज़ रब्बिन नास तक, ये 10 सूरा होते हैं, इस तरीके से आप पढ़ लें। लेकिन ये तो अकेले पढ़ने की बात है। तो फ़र्ज़ नमाज इशा की पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 2 सुन्नत पढ़ेंगे, 2 नफ़ल पढ़ेंगे, उसके बाद आप तरावीह की नमाज शुरू कर देंगे और फिर इत्र वाजिब पे ले जा कर के ख़त्म कर लेंगे। 20 रकात के बाद इत्र जब पढ़ी जाएगी वहाँ पे ले जा ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अगर जो आप इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो अक्सर लोग ये होता है कि उसमें ख़त्म कुरान पढ़ी जाती है। तो ख़त्म कुरान के दरमियान ये होता है कि बहुत सारे लोग थकने लगते हैं, थक करके बैठ जाते हैं, और जब इमाम रुकू में जाने लगता है तब फट दे उठ करके वो रुकू में शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुनाफिकों का तरीका है और ये मुनाफिकों की अलामत है। आप सुन्नत मुअक्कदा तरावी की नमाज है और ये बहुत ही अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जब आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे और नवाफिल में रातों को बिता देते थे, यहाँ तक कि वो अपने बिस्तर पे नहीं आते थे। तो नवाफिल नमाज की तादाद आप खूब ज़्यादा कीजिए। और तरावीह की जो नमाज है ये फ़ज्र से पहले पहले पढ़ सकते हैं। मसलन अगर जो आप अकेले पढ़ रहे हैं या जमात के साथ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद के वक्त तक इसे अदा कर सकते हैं। अब आप तरावीह की जो दुआ है, हर 2 रकात की नमाज़ पढ़ने के बाद यानी 4 रकात जब मुकम्मल हो जाए तो वहाँ पे ये तरावीह की दुआ पढ़ी जाएगी। तरावीह की दुआ ये है। तो दुआ आप हज़रात याद फरमा लें और इस दुआ को नोट फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल क़ुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्हुल कुद्दूस रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीरो। हर 4 रकात के बाद इस दुआ को पढ़नी है। इसके अलावा भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है। हदीस पाक की रोशनी में समाअत फरमा ले। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान में क़याम करे और अपनी ईमान की वजह से सवाब तलब करने के लिए वो क़याम करे तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इस हदीस पाक की रोशनी में रमज़ान की रातों में क़याम की फ़जीलत मालूम होती है। और क़याम की एक सूरत तरावीह की नमाज है और नमाज तरावीह के ख़ास मसाइल भी मौजूद हैं। तरावीह मर्द और औरत सब के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, इसका तर्क करना दुरुस्त नहीं है। और जो हज़रात घर में मर्द या औरत पढ़ रहे हैं उनका तरीका मैंने शुरू में बताया।
اور اس مسئلے سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 یا 6 رکعت پڑھنے کے بعد پورے مہینے تک مسجد میں جاتے نہیں یا تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں نماز ہیں، 10 سلام سے پڑھی جائے گی، ایک بار قرآن پاک ختم کرنا یہ سنت ہے۔ قرات کی ادائیگی میں جلدی کرنا مکروہ ہے، یعنی قرآن کو ترتیب وار پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، بہت قرہ حضرات یا تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ حضرات آتے ہیں، وہ بہت جلدی پڑھتے ہیں، آنن فانن کی طرح پڑھتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی قرات کو دھیمی کر کے رکھیں اور ادائیگی کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح مسجد میں جماعت ادا کرنا افضل ہے۔ نابالغ کے پیچھے یا بالغ کی تراویح کی نماز یا اور دیگر نماز نہیں ہوگی۔ رمضان میں وطر بجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے اور جب امام رکوع میں کھڑا ہو جائے، رکوع میں جائے تو وہ ترنت رکوع میں شامل ہو جائے۔ ایسا کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔